hope you all are doing well. Today I'll be guiding you for your 10th CBSE board exams. I scored 97% in my 10th boards CBSE, and I'll be guiding you and I will be giving you some tips from my experience. The main thing is, do not take any kind of pressure. Do hard work, study every day, and you have to strictly study consistently every day. um, do not neglect any one subject just because you're not able to perform well in that subject, because you have to give examination for all the 5 subjects, so you have to focus in all 5 subjects. um, and don't let any subject be your weak point, because there shouldn't be any loophole in your whole plan, and you should score good in all of the subjects, because a low score in certain subject, in 1 or 2 subject, will have a bad effect on your entire percentage. Another point is that you have to do qualitative study and not just quantitative study कि हाँ मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ. It is not like that. जितना पढ़ रहे हो that should be to the point and it should be productive. Time management करो. अब you go to school, you go to classes, it is obvious that you're going to get tired, but still you have to manage to study daily, at least 2 hours 3 hours जो भी है आपको self study करना ही है. You have to solve maths daily, 1.5 hours से 2 hours daily आपको maths के लिए निकालना ही है. जितना भी सम सॉल्व होता है, वॉट एवर इट इज़, आप कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो, डेली 1.5 से 2 hours यू हैव टू सॉल्व मैथ्स. मेक श्योर यू रीड NCERT फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. मैंने पर्सनली बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मेरा मैथ्स का NCERT आई गेस 2 से 3 बार ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था, और मैंने सब सब्जेक्ट्स का NCERT बुक जो था, टेक्स्ट बुक्स, वो हर एक बुक मैंने रीड कर लिया था एग्ज़ाम से पहले. एटलीस्ट 2 बार तो आप रीड करोगे, देन इट विल बी लाइक मोर क्लियर. और एसेस सोशल स्टडीज़ के लिए आप हर एक सब्जेक्ट्स का आप जैसे जैसे वो चैप्टर रीड करोगे, उसके साथ गो ऑन मेकिंग हैंड रिटन नोट्स. Because if you go on highlighting, what happens is you start highlighting whole paragraphs in the flow. That was the thing with me, so I preferred making handwritten notes. वो कैसे हेल्प होता है कि वो हम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जब हम रिवाइज़ करते हैं तो मैं टेक्स्ट बुक बाजू में रखूँगी एंड फिर मैं हैंड रिटन नोट्स रखूँगी. फिर मैं हैंड रिटन नोट्स पढ़ते जाऊँगी एंड आई विल सी वेदर आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. कुछ इंपॉर्टेंट है तो आई विल रेफर इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो इफ़ यू मेक हैंड रिटन नोट्स इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज. और एसेस में और एक चीज़ जो है, जो वो छोटे छोटे पर्पल कलर के बॉक्सेस, जो कुछ भी है वो साइड में बॉक्सेस, डिड यू नो, ये वो देता है, वो सब आपको रीड करना है, बिकॉज देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दो स्मॉल बॉक्सेस इन योर एग्ज़ाम्स. और जो पिक्चर्स दिए हुए होते हैं टेक्स्ट बुक में, पिक्चर स्टडी, वो MCQs में आए थे हमारे पेपर में. सो यू हैव टू लाइक रिमेंबर दोस पिक्चर्स टू. रात में लाइक रोज़ आप 1-2 पिक्चर्स, या सोने से पहले ऐसे कभी भी आपको जब टाइम मिले तब वो पिक्चर्स देखो, और फिर ट्राई टू रिमेंबर इट कि ये पिक्चर वॉज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट, क्या हुआ था उसका फ़ोटो आप जस्ट याद रखो कि हाँ दिस इज़ रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस टॉपिक. दैट्स इट. एंड फॉर लैंग्वेजेस के लिए आप क्वेश्चन आंसर्स जो दिए होते हैं, बैक साइड क्वेश्चन आंसर्स, वो आप रीड करो. डोंट गो टू बाय हार्ट क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. जो कुछ भी है उसका एकदम कोर कॉन्सेप्ट जो है, वो चैप्टर का स्टोरी है, वो समझ लो. देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेक योर ओन आंसर्स एंड राइट इट इन द पेपर, राइट. सो इफ़ यू गो टू बाय हार्ट, वो आप एग्ज़ाम तक जाते जाते शायद से भूल भी जाओगे. उससे अच्छा आप लेसन रीड करो. जितना बार आप लेसन रीड कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा रिगार्डिंग द लेसन, एंड यू विल बी एबल टू आंसर मोर प्रिसाइसली. एंड लैंग्वेजेस को साइडलाइन नहीं करना है कि हाँ लैंग्वेजेस ना एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हो जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लैंग्वेजेस ऑल्सो. लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, लेसन्स रीड करके निकालना है,
एंड जो ग्रामर है, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रामर अ लॉट बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन ग्रामर. एंड हमको तो हिंदी जो था इट वाज लाइक 40 मार्क्स MCQ, एंड उसमें से आई गेस 16 से 20 मार्क्स का तो ग्रामर आया था. एंड इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज उसको बहुत बार सोचने के बाद वी वर एबल टू कंक्लूड दैट हाँ दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And the MCQs का options were also kind of difficult, so you have to practice that daily. For essays, map markings very important. For map markings you have to practice at least one map daily. Okay, so don't forget to practice map marking. Then next comes diagrams. Diagrams होते हैं bio और physics में. You have to practice both of them. केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत वो क्लोरोअल्कली प्रोसेस का होता है दैट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अगर कोई क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो लोग नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन. यू हैव टू एक्सप्लेन बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अलॉन्ग विद इट. सो प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स विच आर गिवन इन योर NCERT. और केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस होते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन और बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, तो वो आपको याद करके ही जाना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो, यू स्टार्ट राइटिंग द एग्ज़ाम, यू हैव अ टेंडेंसी टू स्टार्ट फॉरगेटिंग. जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो आप शायद से भूल जा सकते हो. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज इक्वेशंस डेली बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि आप भूल सकते हो बहुत जल्दी. रोज़ प्रैक्टिस करो केमिकल इक्वेशंस. बायोलॉजी के डायग्राम्स तो करना ही है. फिज़िक्स का जो रे डायग्राम्स है वो भी करना है. रोज़ यू हैव टू प्रैक्टिस दोज डायग्राम्स. प्लस जो फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा ऐसे काइंड ऑफ दिए होते हैं डायग्राम्स कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड ऑल, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है. क्योंकि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे एग्ज़ाम में देयर वुड बी बायोलॉजी का डायग्राम्स मोस्ट प्रोबेबली एंड फिज़िक्स का रे डायग्राम्स. फिज़िक्स का रे डायग्राम्स न्यूमेरिकल्स वर देयर, बट व्हाट सरप्राइज्ड मी वाज देयर वाज नो डायग्राम फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन. और जो डायग्राम्स थे सब फिज़िक्स के थे अपार्ट फ्रॉम द रे डायग्राम्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दिस एंड दैट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टडी दोज ऑल्सो. हमारे मेरे पेपर में इट वाज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. वी हैड टू राइट द आंसर and we were told to draw the diagram and explain it. So we had to draw the diagram. So it would be like very helpful if you refer and try to learn those diagrams as well. Then last के 3 months में I had practiced a lot of PYQs and practice papers. There are many reference books जैसे ओसवाल हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं. मैंने तो बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे. सैम्पल पेपर, CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स हमारे केस में तो बहुत डिफ़िकल्ट थे और सैम्पल पेपर्स भी डिफ़िकल्ट लेवल के ही थे. और जो हमारा एक्चुअल पेपर आया था इट वाज लाइक बिटवीन द लेवल ऑफ सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर, उन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं. इट इज़ माई ओपिनियन कि हमारा जो एक्चुअल पेपर था वो सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के बीच का लेवल था. तो आपको जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करो एंड मेक श्योर कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तुम्हारा सब पोर्शन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एंड यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन पार्ट एंड सॉल्विंग. ओके, इवन SS के आंसर्स आप बाय हार्ट करने मत जाओ. जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जस्ट कीप इट इन माइंड, मेमोराइज द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कुछ भी है. और वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर में कौन कौन थे, कौन से ईयर में हुआ, जब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, वो सब आपको याद रखना है. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर क्योंकि इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव्स MCQs बनते हैं और इस पे आपको मार्क्स नहीं गंवाने हैं. एंड ऑल्सो वन थिंग, you have to solve NCERT solved examples. They give you like थोड़ा higher level of questions और वो solved भी होते हैं, तो you should solve them.
सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आर एक्चुअली डिफ़िकल्ट एंड सोल्यूशन देख के भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है. एक्चुअली आई हैड लाइक मेड अ वीडियो ऑफ दोज क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट वंस, कि कैसे सॉल्व करें, बट अनफॉर्चुनेटली आई don't have those videos anymore, otherwise I would have uploaded it. So that's all for this video. Enjoy your 10th standard, last year in school. Enjoy your farewell and just rock your board exams. All the best everyone. Thank you. I've also written a blog on the same topic, but it may have like some more subject wise tips, so do go through my blog. I will provide the link in the description box. I will make one more video for exam tips कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या माइंड में रखना है when you are writing the board exam. So yeah, see you later. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.